अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वैसे तो अक्सर बात हम करते हैं और सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी बात बड़ा करते हैं कि पीटीआई में कितने ब्लॉक्स बन गए हैं, पीटीआई में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हुकूमत को थोड़ा अपने हाल पे भी नज़र डालनी चाहिए, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए इत्तेहाद को लेकर। क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने इत्तेहाद के हवाले से जो भी थोड़ी बहुत भी कोई डाउट था या कोई भी जो हल्की सी भी कोई बात थी, वो बिलावल साहब की कल की तकरीर में ख़त्म हो गई और वो दूर कर दी गई। कई लोग कहते थे जो बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से, शायद वो उनका अपना माइंड है, उसमें पार्टी की लीडरशिप का इतना उसमें उनकी ओनरशिप नहीं है। कल बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो बात आई उसके बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें पार्टी की या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें उनकी कोई ओनरशिप नहीं है। बिलावल साहब तो खासे नाला नज़र आए नहरों के मसले पे यकतरफा फैसलों से वफाकी हुकूमत के, और ऐसा भी मालूम हुआ कि बिलावल साहब या पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी में ये भी फीलिंग पाई जाती है कि हम अगर साल भर से ज़ायद हो गया है, हम वफाकी काबीना में आकर नहीं बैठ रहे और हम बार बार हुकूमत को सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हुकूमत को या PMLN को चलें कह लेते हैं, ऐसा मालूम होता है। पीपल्स पार्टी का ये इंप्रेशन है, ऐसा मालूम होता है कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं आते तो हम अपने लोगों को काबीना में बिठा देते हैं, हम 50 से ज़ायद की अपनी काबीना की तादाद कर देते हैं, हमारे अपने लोग कम है काबीना में बैठने के लिए कि हमें आपकी ज़रूरत है। मतलब कोई एज सच गवर्नमेंट को या PMLN को फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी की नाराज़गी से, और ये जो इम्प्रेशन है विद इन द पीपल्स पार्टी ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। क्योंकि बार बार अब कहा जा रहा है, अब तो अल्टीमेटम एक तरह का ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये भी कह दिया गया है कि अगर यही रविश रही तो पिछले बजट पे भी बिलावल साहब नाराज़ थे, उनको किसी तरह से मनाया गया था और पीपल्स पार्टी ने बजट को वोट कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी ने वाक़तन ये अल्टीमेटम दे दिया है। इसके ऊपर कुछ मजमूई तौर पे हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं और कल के इस खिताब के बाद बिलावल साहब के हमने देखा कि हुकूमत PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो उनके दीगर जो रहनुमा हैं या लीडरान हैं पार्टी के, उनकी तरफ से भी कशीदगी और बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आ भी रहे थे, पहले भी आ रहे थे इंटेंस बयानात, उसी तरह से हमने देखा है कि अब PMLN की भी जो बयानात की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। देखते चलिएगा इस मामले में नाजरीन। कैनाल्स मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और इसके साथ साथ ही कॉन्सिक्वेंटली जो दोनों के दरमियान जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 1 साल हो गया, कोई तो एतराज़ होगा, हमने वजारतें नहीं ली। कैनाल्स के हवाले से हुकूमत के यकतरफा फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस ली जाए। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नए कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा भी आई मैदान में और उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मिमन भी पीछे न रहे, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पहले आइन पढ़ लें, पहले मैडम ऐसे बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, अप्रूवल लफ्ज़ कहीं भी नहीं लिखा। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अपने एक बयान में वाज़े किया था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से मीटिंग मिनट्स गलत जारी किए गए। ये भी बहुत बड़ी एक नाजरीन पीपल्स पार्टी की तरफ से एलिगेशन है कि मीटिंग्स ही मिनट के गलत जारी कर दिए। ईद से पहले भी सिंध हुकूमत मुतनाज़ कैनाल के मामले पर वफाक को ख़त लिख चुकी है, जिसमें CCI का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया था। सिंध हुकूमत की जानिब से लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि CCI इजलास में चोलिस्तान कैनालों की सर्टिफिकेट जारी करने का मामला उठाया जाएगा। इजलास में इरसा के गैर कानूनी इकदाम को ख़त्म करवाया जाएगा। ख़त में मज़ीद ये लिखा गया कि इरसा की तरफ से पानी मौजूदगी का सर्टिफिकेट झूठ का पलंदा है। इरसा की तरफ से वाटर रिकॉर्ड 1991 के मुताबिक कभी अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। CCI इजलास में सर्टिफिकेट का इजरा का मामला रखा जाए, लेकिन वो तो तब रखा जाए जब CCI का इजलास बुलाए वफाकी हुकूमत। बहरहाल मामले की शिद्दत PMLN बखूबी महसूस कर रही है। उसका एक बहुत अहम जो उसका एक एविडेंस है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी के दीगर बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमाओं से आज लाहौर में इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें अता तारड़ साहब शरीक हैं, साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, अयाज सादिक साहब हैं। उन्होंने कुछ अपने पार्टी के लोगों को बिठाया है कि इस मामले के ऊपर क्या किया जाए। होने क्या जा रहा है नाजरीन, दैट इज़ द प्राइमरी क्वेश्चन। हमारे अपने प्रोग्राम्स में मेरे पास गिनती ख़त्म हो गई है
कि कितने दफ़ा पीपल्स पार्टी और PMLN के बयानात हमने गुज़िश्ता हफ्तों में देखे कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए। कई दफ़ा बयानात की शिद्दत बढ़ती गई। शर्मिला साहिबा पिछले हफ्ते हमारे यहाँ कह के गई कि सड़कों पर भी निकलने को पीपल्स पार्टी तैयार है और हमारे जैसी स्ट्रीट पावर, पीपल्स पार्टी जैसी स्ट्रीट पावर तो किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ PMLN की तरफ से भी कुछ बयानात की शिद्दत में हमने इजाफा देखा, तो उसके ऊपर भी बात रहेगी। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम जब अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे तो वो तमाम उनमें से कुछ, तमाम तो नहीं, उनमें से कुछ जो है वो हम आपके साथ सुनाएंगे वो जो बयानात हैं। लेकिन अभी जो कल जो ख़ास तौर पर जो बात हुई है उसके हवाले से, बल्कि आज इनफैक्ट अज़मा बुखारी साहिबा और शर्जील साहब का जो एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ है उसको एक कंटिन्यूटी में देखते चलिएगा, फिर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ती है। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइन है। कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। वो अगर अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप मीटिंग के फैब्रिकेटेड मिनट्स तो कहीं पे ला सकते हैं ना, हो ही नहीं सकता, कानून और आइन इजाजत नहीं देता। उसके बावजूद अगर पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है, ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। जी नाज़रीन, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इस चिपकलिश पे, और PTI की भी पोजीशन इस पूरे मामले पे जान लेते हैं। जाहिर है कि जो लड़ाई है PTI को तो पॉलिटिकली फेवर करती है, लेकिन PTI किसी भी चीज़ का फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत उठा सकती है जब उनके अपने जमात में कोई इत्तेहाद हो। उनके जमात में जो इत्तेहाद की हालत है या हालत ज़ार शुडाए से, वो तो हमें रोज़ रोज़ ही नज़र आती है। तो ऐसे में PTI किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से कैसे मुस्तफ़ीद करेगी अपने आप को पॉलिटिकली स्पीकिंग, ये भी ज़रूरी सवाल है, PTI से उठाएंगे फौरी तौर पे। टू आवर गेस्ट बैरिस्टर दानियाल चौधरी जॉइंस अस नाज़रीन फ्रॉम द PMLN, मेंबर कौमी असेंबली और तमाम मामलात पे पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के, वज़ारत इत्तलात और नशरियात के। वेरी वार्म वेलकम आपको बैरिस्टर साहब। कादिर मंदुखेल साहब नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं पूरी बहस में, आपको भी बहुत खुश आमदीद। फिरदौस शमीम नकवी साहब नाज़रीन स्टॉलवर्ट एंड अ वेरी सीजन्ड लीडर ऑफ द PTI joins us representing his party, बहुत आपको भी खुश आमदीद। टू ऑल आर जेंटलमैन, फौरी तौर पे मैं वैसे बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ। बैरिस्टर साहब ओवर टू यू, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया शर्जील मेमन साहब ने आज उन्होंने, चले अज़मा बुखारी साहिबा ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी बिला वजह की सियासत कर रही है, और आसिफ जरदारी साहब समरी पर साइन कर चुके हैं। शर्जील मेमन साहब गोज़ अ स्टेप अहेड, उन्होंने एक स्टेप आगे जाते हुए ये कहा है कि ये एक कोशिश है, अज़मा बुखारी साहिबा लगता है चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी और पंजाब आमने सामने खड़ी हो जाएं, तो उनकी ये ख्वाहिश है। मतलब ये बहुत बड़ी एलिगेशन है आपकी जमात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मैं हमेशा से एक चीज़ को बार बार कहता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये हमारे लिए कांटों की सेज है। इसमें हमें बड़े सख्त और कठिन फ़ैसले करने पड़े, हमने बड़े सख्त फ़ैसले किए भी और आगे भी शायद हमें करने पड़े। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा डीपली उसको अंडरस्टैंड और बिलीव करता हूँ कि वो ये है कि अगर हमारा हदफ पाकिस्तान को मुस्तकम करना, अगर हमारा हदफ कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ करना, पाकिस्तान को आगे लेके जाना और इकट्ठे लेके जाना है, तो इंशाल्लाह ये कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। कोई भी इश्यूज़ हैं जो अगर कोई आगे आते हैं तो उस पर हम बैठकर मशावरत के साथ उनको हल करेंगे। और जो टकराव है वो किसी जमात के साथ में, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के एलाइज जमात हैं, वो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे ऐसा लगता है कि टकराव की तरफ जा रही हैं या जाएंगी, तो हम बैठकर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पहले भी बैठकर उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपना बैठकर चीज़ों को इनके साथ डिस्कस किया था, इनको सेटिस्फाई किया था और आगे भी करेंगे। देखिए, हमारा जो एक एट लार्जर पिक्चर देखें तो हमारा जो हदफ है वो पाकिस्तान है, वो कोई सूबा नहीं है, वो कोई शहर नहीं है, कोई एक पानी की नहर नहीं है, वो पाकिस्तान है। और अगर इफ़ यू ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो आई थिंक द म्यूचुअल ग्राउंड इज़ पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम बैठकर उन चीज़ों को हल करेंगे। जनाब दानियाल चौधरी, आई बेग योर पार्डन, आप जो बात फरमा रहे हैं कि बहुत दफ़ा आप लोग बैठे हैं, कुछ अगर हुआ होता उस सब से, तो ये मजबूर तो ना होते बिलावल साहब ये बयान देने को जो कि उन्होंने कल दिया है,
और उन्होंने अब तो ये भी कह दिया है कि वो बजट को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब आपके बजट पे वोट नहीं डालेंगे। वो पिछले बजट में भी आपको याद होगा वो नाराज थे, उन्होंने वॉकआउट किया था असेंबली से, आप लोगों ने उन्हें मनाया, वो वापस आए, उन्होंने बजट को वोट दिया। अब आपने 1 साल से जायद हो गया उनके साथ यही रवैया आप लोगों ने अगर लगा के रखा है, तो इट्स वेरी एविडेंट कि जो आप बात फरमा रहे हैं कि हम बात करेंगे, बातचीत करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बातचीत से आप उनके एड्रेस नहीं कर रहे ग्रीवेंस, बल्कि वो आप पे ये भी मजीद इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जाली आपने जारी कर दी है जरदारी साहब के नाम से मंसूब करके। देखिए, हमारा कोई ज़ाती बजट तो है नहीं, ये हुकूमत का बजट है जिस हुकूमत के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिसमें इनके जमात के लोग जो हैं हुकूमत के एलाइज़ हैं और इकट्ठे चीज़ों को चला रहे हैं। तो अगर ये बजट पे कोई इनको किसी चीज़ों के ऊपर डिफरेंस होगा या इनको लगेगा कि जहाँ कोई सख्त डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो हम बैठकर उनको एड्रेस करेंगे। हम तो उनको नाराज़ करना ना चाहते हैं ना चाहेंगे। मैंने जिस तरह पहले कहा कि देखें, हमें बड़े कठिन और मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और हमें लेने पड़ भी रहे हैं। वो इसलिए, और जो शायद क्योंकि वो इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान की मैशत को मुस्तकम करना, इसकी जो मैशत। तो दानियाल साहब, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्यों जारी कर दिए थे जरदारी साहब के नाम से मंसूब करके? नहीं, हम क्यों मिनट्स, कैसे ऐसा हो सकता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग को जारी हो जाए? That's not possible. मुमकिन ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। कादिर मंदोखेल साहब, ओवर टू यू। मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, आप मुल्की मफाद के लिए ही है ना, तो आप इनका साथ देंगे क्योंकि वो भी मुल्की मफाद में खड़े हैं, आपका तो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे मुमकिन है? आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डिनाई किया है दानियाल साहब ने, ये बिल्कुल गलत बात है। जी बहुत शुक्रिया मोना। मैं बड़े लोगों से मुखातिब हूँ, जायलूं की जनाजे में नहीं जाता। बात यह है कि दानियाल साहब भी वकील है और मैं भी वकालत के शोबे से वाबस्ता हूँ, और जिस शख्सियत की आप बात कर रही हो वो भी एक वकील है, उज़्मा बुखारी साहिबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को इस तरह धोखा दे के, ओपनली झूठ बोल के मीडिया पे, और अवान सदर की जो एक प्रेस रिलीज का हवाला दे के उसको कानून बना के, उसको आइन का हिस्सा बना के, उसको मंजूरी के किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं यहाँ तक मानने को तैयार हूँ, जहाँ तक मीडिया से मैंने सुना है कि अवान सदर में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का जिक्र हुआ था। यकीनन मेरा और आप सबकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का कोना कोना सरसब्ज हो। आप में भी और दानियाल चौधरी साहब भी और हमारे नकवी साहब भी बाहर मालिक गए होंगे। मैंने तो यूरोप के पहाड़ों के ऊपर जो ना वो फसल देखा था, पहाड़ों के ऊपर फसल। तो ये किसकी ख्वाहिश कि पाकिस्तान सरसब्ज हो? मगर इस तरह उस मीटिंग को कानूनी मंजूरी का हवाला देके, गो के इससे पहले जो केयर टेकर हुकूमत में कुछ स्टेप उठाए गए, उसमें भी ये कहा गया कि सिंध की आवाम तुल्खाम को के उसको धोखा दे के उसको अपनी मजमूम मकासद हासिल करने के लिए उनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ उकसा के, ये कौन सी वफादारी है, ये कौन सी मुल्की जो है वो मोहब्बत है। और मैं ये चीज ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का नाम, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ जहां बड़े झूठे और मकार किस्म के लोग एक्सपर्ट के नाम पे टीवी पे आते हैं, आपने भी सुना होगा। अच्छा। वो पहले तो ये कभी तो ये कहते थे कि भाई ये तो पंजाब का अपने हिस्से में से पानी देंगे। हाँ। तो अच्छा भाई, पंजाब के अपने हिस्से में देंगे तो पंजाब को कौन सा इलाका है जो हमारे चौधरी मंजूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जिसका पानी काट करके आप चोलिस्तान को देंगे। फिर कुछ झूठे मकार एक्सपर्ट के नाम पे जो मीडिया पे आते हैं, जो कभी आपने नहीं देखा होगा, उसने अपने नाम कौन लोग हैं? वैसे मुझे क्यूरियोसिटी है और हमारे नाज़रीन को भी होगी, कादिर साहब, ये कौन लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं झूठे मकार और एक्सपर्ट बनकर आते हैं? क्योंकि हमें पता भी तो चले कौन है वो। हम नहीं बुलाएंगे ना, आप बता देंगे तो। ये झूठे और मकार और फरेबी और प्लांटेड लोग किसने मीडिया पे बुलाया, जो कभी मीडिया पे आपने नहीं देखे होंगे, आज मीडिया पे आते हैं। एक झूठे और मकार ने तो यहां तक कहा कि हम चोलिस्तान की जमीन से पानी निकालेंगे। हाँ। दूसरे झूठे ने यह कहा कि
बारिश के दिनों में जो ना हम ये पानी लेंगे। अच्छा बाबा, बारिश के पानी में जब आप लेंगे बारिश के दिनों में, बारिश होता है 2-2.5 महीने, आप 3 महीने लगा ले तो 3 महीने आप चोलिस्तान को पानी देंगे, बाकी 9 महीने वो जमींदार क्या जिस साथ आपने वादे किए या जो भी मीडिया की रिपोर्ट है। लेकिन ये मुबैना झूठे मकार हैं कौन जो कि एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं, नाजरीन को गलत पट्टियां पढ़ा रहे हैं। मुना झूठे के ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो। मैं उन झूठे और मकारों को जो ना, खुदा के कसम नाम भी मुझे याद नहीं है, कुछ बदमाश खुद जो ना शेरे जो मीडिया पे आते हैं एक्सपर्ट के नाम पे, आप सर्च कर दे आपको नजर आ जाएंगे, जो कभी आपको इससे पहले नजर नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है कि ये कौन लोग कर रहे हैं, ये 12 लाख एकड़ आपने किसको अलाट की है उसका तो बताया जाए। दानियाल चौधरी साहब कम से कम सारी बातों से इनकार करें, उन झूठे मकारों से जो कि मीडिया पे आता है। चलो ये बता दे कि जो 12 लाख एकड़ आपने अलाट किए, कौन से कानून क्यों, कौन सी जो रूल कहते थे। हो सकता है मुना आलम और कादर खान भी 2-4 एकड़ ले लेते उस जमीन में से। सवाल ये है कि ये सारी चीजों को मकसद क्या है, इन सारी चीजों को मकसद क्या है, पीपल्स पार्टी के वोटर्स को वरगला के। मैं आपके सामने एक पश्तून बैठा हूं, मेरे जो सिंध की जमींदारी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं कराची में रहता हूं, यहाँ पानी की बूंद बूंद को आवाम तरस रही है। यहाँ पे अगर ये नहरें बन रही है, पानी रुक गया तो हैदराबाद कराची को पीने को पानी नहीं मिलेगा, जानवरों की पीने को पानी नहीं मिलेगा। कादर साहब, और मैं जरा जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपने नाम नहीं डिस्क्लोज किया, दानियाल साहब से पूछेंगे कि कहीं वो जो लोग हैं जिनसे आपके जिनके तज्जिए से आप इतना जिनके ऊपर आपने गुस्से का इजहार किया है, कहीं वो दानियाल साहब या PMLN की तरफ से तो लॉन्च करदा नहीं है। फिरदौस साहब, पहले इस पे आप फरमाएं, ओवर टू यू। जाहिर है आप भी सिंध के बासी हैं, आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? आपके फॉर्मर कॉलीग फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तारीफ की है बिलावल साहब की, और उन्होंने कहा है बिलावल साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने बहुत एक उसूली किस्म का स्टैंड लिया है। येस्टरडे बिलावल भुट्टो स्पीच वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, his unequivocal support for the federation and his vow to confront any forces that threaten it reaffirm my belief that PTI, PMLN and People's Party are vital for Pakistan's solidarity and unity। और मतलब एक तवील ट्वीट है, लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने बहुत तारीफ की है बिलावल साहब की। मैं फवाद चौधरी साहब की ट्वीट पे क्या कमेंट करूंगा वो आप उनसे पूछेगा। मैं एक चीज जानता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी के कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क की यकजहती को खतरा हो। हम अभी बलूचिस्तान के हालात देख रहे हैं, KP के हालात देख रहे हैं, पंजाब और KP के सिंध की भी कशीदगी देखना चाहते हैं। इससे पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में कालाबाग डैम का सिलसिला उठाया गया। जी, यस। कालाबाग डैम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा बेनिफिशियल डैम था कंपेयर टू डेमलर भाषा जो डैम्स हम अभी बना रहे हैं। लेकिन वहां भी इतराज क्या था कि कालाबाग ऐसी जगह पे था कि वहां से डैम में से कैनाल निकाले जा सकते थे और पानी की तकसीम के अंदर मसाइल हो रहे थे। कितने अफसोस की बात है, 1988 में ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हो गया और उस वक्त से लेके और 1990 में पानी का एक रिकॉर्ड हुआ जिसे इंडस वाटर रिकॉर्ड कहते हैं। उसके अंदर ये तो फैसला हो गया कि किस किस सूबे को कितना पानी मिलेगा। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि सिंध कहता है कि पंजाब पानी चोरी कर रहा है और पंजाब कहता है कि हम पूरा पानी देते हैं, और सिंध जो है सिंध के अंदर पानी चोरी कर रहा है। अच्छा भी इस बात को तय कैसे किया जाए कौन सच है कौन झूठ है? 1990 बिलावल साहब ने तकरीर में कहा कि आज तक कोई एक साल नहीं होगा जिसके अंदर पंजाब ने पानी नहीं चोरी किया। तो इतने साल की चोरी का हिसाब लगाएंगे, 34 साल की चोरी। PTI की हुकूमत 3 साल, 31 साल में इन दोनों पार्टियों से ये मसला नहीं हल हो रहा। ये तो बड़े काबिल लोग हैं, दाना लोग हैं। क्या इतना मुश्किल है पानी का फ्लो मेजर करना? हमने भी पूछा कि जी मसला क्या है पानी के फ्लो में? मैं कहा वैसे तो कोई मसला नहीं है, मसला तो सिर्फ फ्लो का किसके दरमियान है,
एक हिस्सा है तौसा बैराज से सक्कर बैराज तक। वो कहते हैं तौसा से पानी इतना डिस्चार्ज हुआ, वो कहते हैं सक्कर पे हमें इतना मिला, जो बीच में कम हो गया वो चोरी हो गया। उसमें कुछ हिस्से सिंध के हैं, कुछ हिस्से पंजाब के हैं। कितना इन मुश्किल काम है इतने हिस्से को पेट्रोल करना या इसके ऊपर सैटेलाइट पता लगवाना कि किसने चोरी किया। करेक्ट, हाँ। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलिए, हमें अपने लोगों पे भरोसा नहीं है भाई, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले आओ। इजिप्ट के अंदर भी इससे बड़ा कैनाल सिस्टम चल रहा है, दे दो कॉन्ट्रैक्ट इजिप्शियंस को कि जी आप हिसाब किताब करके बता दें कितना अच्छा, इजिप्शियंस, इंटरेस्टिंग आपने प्रपोजल दिया है कि इजिप्ट से बुला लें माहिरीन को और वो बता दें, खोज लगा लें मसले का। चोरी कौन कर रहा है या चोरी नहीं हो रही, ठीक है जी, एक। दूसरा, ये पानी की कमी हो रही है, डैम बनाने और डैम बनाने की जरूरत है। फ्लड आते हैं इस मुल्क में कि नहीं आते? सिंध जो है 2012 में फ्लड आया, 2018 में फ्लड आया, 20 में आया, 22 में आया, और हर फ्लड के अंदर लॉसेस की तादाद क्या है? मोर देन $10 बिलियन एवरी सिंगल फ्लड। सही हो गया, यस। Why can't they do any flood harvesting? बट फिरदौस साहब, थोड़ा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड भी अगर मैं आपसे पूछूं, आपने टेक्निकली तो बहुत अच्छा बताया कि क्या प्रॉब्लम है, और ये भी पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे हल क्यों नहीं हो रहा है। इतनी तो बड़ी बात नहीं लगती अपेरेंटली, लेकिन आपको अब लगता क्या है, क्या पीपल्स? मुझे बात मुकम्मल करने में 2 मिनट लूंगा, मुझे पता है आपको दूसरे के बाद भी जाना है। बात ये है, क्या सिंध के अंदर, खुद सिंध में जो है वो पानी की तकसीम जायज हो रही है? हाँ, क्या टेल एंड के ऊपर, इसे कि पंजाब से ये रोला नहीं आता? पंजाब क्या किसान ये नहीं कह रहा कि जो टेल एंड पे है उसको पानी नहीं मिल रहा? जरा सिंध में पूछे कि बदीन से आगे किसी को पानी मिल रहा है? ओ, अहम बात है। आपने तो उल्टा, यानी पीपल्स पार्टी पे और सिंध गवर्नमेंट पे, मैं इसलिए पीपल्स पार्टी कह रही हूँ क्योंकि इट्स बीन क्वाइट मेनी इयर्स कि पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, उनसे पूछे कि अपने सूबे में जो पानी चोरी हो रहा है, ऐसे एतराज़ात पंजाब में नहीं आ रही। ये पर्टिनेंट सवाल है। वो ज़बान आम नहीं है। बात ये कि ये इतने मुश्किल फैसले नहीं है। अब आता हूँ जरदारी साहब पे, और हमारे जो कादिर साहब ने कहा, भाई वो ये लिख देते हैं ना कि ग्रीन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव शुड बी कि सी इंट्रूजन शुड बी स्टॉप्ड and no more land of sin should be lost to the sea। लिखवाया नहीं, वो तो कह रहे हैं मिनट से जारी कर दिए ना उन्होंने जारी। अरे नहीं, वो तो डिनाई कर रहे हैं सरदारी साहब ने, भाई मिनट का हिस्सा बनवाते ना। हाँ, बनवाते। तो अच्छा, थोड़ा खोल के बताइएगा फिरदौस साहब कि आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, कि मतलब उन्होंने उस वक्त राजी हो गए थे जरदारी साहब, फिर कोई आफ्टर थॉट आई है पीपल्स पार्टी को? मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। मुझे इजाजत दीजिएगा दोनों हजरात, आपकी मैं वापस आती हूँ इस बात पे। फिरदौस साहब, आप जरा खुल के बयान कीजिएगा, आप जो बात फरमा रहे हैं, और कादिर साहब भी उस पर कुछ कह रहे थे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस साहब, अपनी बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा हमारे लिए, सब नाजरीन के लिए। क्या कह रहे हैं आप? आपने जो बात ब्रेक से कबल फरमाई, कोई डबल गेम है? नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को, पूरे पाकिस्तान को भी समझ में आएगा। चोलिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जमीनें किस इनिशिएटिव के लिए दी जा रही हैं और किस पर्पस के लिए दी जा रही हैं? ये इनिशिएटिव है SIFC का। मेरे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आपने इस बात में, मैंने सोशल मीडिया पर जो पढ़ा था और इसीलिए मैंने प्री क्वालिफाई कर दिया, लेकिन वहां तक बिल्कुल मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगा। हाँ, जो मेन प्रोजेक्ट है ये है SIFC का। बट नहीं सर, आप जो भी बात कर रहे थे उस पे हम थोड़ा सा फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। जरदारी साहब का आप कह रहे थे ना? मैं आपको बात कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। व्हाट इज जरदारी साहब गेन, और मतलब इन यू नो, बता रहा हूँ ना आपको। आप 1 मिनट मुन्ना दे दें, वो फिर देखिए, मैंने बैकग्राउंड देना जरूरी था। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे गए जिनके क्लॉजेट्स में स्केलेटन्स थे, एंड देयर आर्म वाज ट्विस्टेड, और उन्होंने बयान दे दिया था।
और पाकिस्तान का इंसाफ का तकाजा ये था कि जो बयान नहीं देगा उसको हम तंग करेंगे, जिच करेंगे, सजा देंगे। आपकी पार्टी में वो अफराद जिनके स्केलेटन्स, जिनके क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं, उन्होंने कौन सा बयान दिया था सर? उन्होंने ये दिया था कि हमने या सियासत छोड़ दी या पीटीआई में बानी, पीटीआई ने बड़े जुल्म किए हैं। अच्छा, वो आप कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, मतलब वो ठीक हो गया। हाँ, आपकी पार्टी में जो ब्लैक शीप थे, सरदारी साहब के क्लोजेट में जो कुछ है बताएं जी। उन्होंने मजबूर कर दिया कि अपना मुंह भी बंद रखें। और कादिर साहब जरदारी साहब के ऊपर बहुत, सदर जरदारी साहब पे खासी तो उनकी अब सेहत भी खराब हो गई है। 23 मार्च के बाद जो तकरीर की थी वो चौथी जमात का बच्चा है, उससे बेहतर उर्दू पढ़ लेता है। और बट सर मतलब ही इज अनवेल, तो आई थिंक यू शुड विश हिम वेल। हमें उनकी सेहत के लिए तो अच्छे तवक्कुआत रखनी चाहिए। I wish him a lot of health till he is publicly punished. आगे ले चलते हैं मामले को। कादिर साहब आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा जवाब देने को, लेकिन दानियाल साहब ओवर टू यू। आप कादिर साहब ने भी इसके ऊपर बहुत एक तशवीश का इजहार किया है, और मेरा ख्याल है फिरदौस साहब तो थोड़ा आपकी तरफ की बात ज्यादा फरमा गए। और मुझे याद है पिछले टाइम मैं कहता हूँ सिंध का शेयर नहीं लिया जा सकता जब तक सिंध साइन ऑफ करेगा। दानियाल साहब एक बड़ी अहम सी बात है, अभी वजीर आजम साहब आपके पार्टी के रहनुमाओं को साथ लेकर बैठे हुए हैं लाहौर में इसी मसले पर। मैं बोलता हूं, मैं उसका बेहतर नहीं है कि अगर उनको लेके बैठने के बजाय आप सीसीआई बुला लें और ये ग्रीवेंसेस दूर कर दें? ये क्या राज है जो कि सीसीआई नहीं बुलाई जा रही आपकी तरफ से? डोंट मिसइंटरप्रेट मी। मेरा पहले बिल्कुल क्लियर है, ये पानी सिंध का है। जब तक ठीक हो गया, मैं समझ गई आपकी। मैं दोबारा करेक्ट करती हूँ बात को फिरदौस साहब के। आप कह रहे हैं कि इनका ग्रीवेंस ठीक है, लेकिन जरदारी साहब ने खुल के इसलिए इसके ऊपर एतराज नहीं उठाया बिकॉज ही हैज स्केलेटन्स इन हिज क्लोजेट। जी दानियाल साहब। देखें जी, पहले मैं अगर एक चीज़ को रेक्टिफाई कर लूँ, इधर यहाँ SIFC के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने वहाँ जर्नलों को ज़मीन दी। आई वांट टू बी वेरी क्लियर या कि जो भी ज़मीनें थी जो भी दी गई हैं उसको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू दी गई हैं, और उसमें मैं आई पर्सनली नो मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हु आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, और उन लोगों को बुला के करके और इसको दी गई हैं जो एग्रीकल्चर के काम से मुंसलिक हैं। और दिस इज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर स्टेट कंट्री, और अगर हम कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में एप्लीकेशंस कॉल की थी, हमने नहीं दिए, हमने नहीं दिए, SIFC ने दिए। और आप ऑक्शन क्यों नहीं की वो ज़मीनें? इट इज ऑक्शन करते ना। नहीं, अगर इफ यू लेट मी स्पीक तो ये अगर तो ये मानो राइट गॉट योर पॉइंट फिरदौस साहब। दानियाल साहब की टर्न है, वो बोल लेना अपना। जी दानियाल साहब, जी ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजर पे भी बता दें। SIFC ने SIFC ने मेक श्योर किया कि वो एक इदारा है, और उन्होंने मेक श्योर किया कि ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ दी जाएं और इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो की जाए। उसके ऊपर ना देते वक्त, ना बाद में, ना अभी तक कोई प्रोसीजरल एरर या कोई चीज़ ऐसी आई, और उसमें ट्रांसपेरेंसी को अश्योर किया गया। सेकेंड ऑफ ऑल, हम देखें यहाँ बात कर रहे थे अपोजिशन और गवर्नमेंट की, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के रोल की, कि अभी भी एज ऑफ राइट नाउ जब प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, तो वो ही चीज़ को डिस्कस किया गया कि जितने भी फैसले होते हैं वो हुकूमत के जितने भी एलाइज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेके किए गए हैं और किए जाने चाहिए, और हम उसी तरह कर रहे हैं। जहाँ कोई डिफरेंसेस या कोई इश्यूज़ आ गए हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने फिर कहा कि हमारी कोई अना नहीं है, हमारी कोई ज़ातियात नहीं है। देखें, द लार्जर पिक्चर इज़ पाकिस्तान, एंड वी आर ऑल वर्किंग इन दैट डायरेक्शन टू मेक थिंग्स बेटर। तो ऐसी कोई इश्यूज या ऐसे कोई जिनको जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों को या किसी शहर के लोगों को, तो वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो वजीर आला सिंध के खतों का भी जवाब नहीं दे रहे। मोना जवाब नहीं दे रहे। 30 साल से ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? देखें, अभी अगर ये मसला सेशन शुरू हो रहा है मंडे, नहीं अगर आप ही कैन स्पीक ऑन हिज ओन टाइम ना जी, ये कैसे मतलब यू कैन नॉट डू सो, ही इज नॉट अ चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्कूल। अभी सेशन शुरू हो रहा है, उसमें सेशन शुरू होने के बाद सेशन शुरू होगा, उसमें जो इनके पार्लियामेंट्री लीडर्स भी हैं, हमारे भी हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस के और मेंबर्स भी हैं पीपल्स पार्टी के,
तो आई थिंक कि बाय द स्पीकर साहब इज़ ऑल्सो देयर टुडे कि अगर कोई ग्रीवेंसेज या कोई जो इश्यूज़ हैं तो उनके साथ बैठ के, इनके मेंबरान के साथ, इनकी कमेटी के साथ उनको बैठ के एड्रेस किया जाएगा। आई डोंट सी कि हम कि ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता। हल मतलब हल वो चीजें जो कि रिजॉल्वेबल है, सॉल्वेबल इश्यूज हैं। देखें बात सुने, सॉल्वेबल इश्यूज हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि देखें अगर अपनी लेकिन ये नहीं हो सकता कि एट कॉस्ट ऑफ देयर ओन इनकॉम्पिटेंस, ठीक है ना। कोई जमात भी है किसी सूबे में, अगर वो अपनी नहरी निज़ाम या कोई भी चीज़ नहीं बना सकी तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि देखें आज हम बैठे हुए हैं, पीछे कोई और था और उससे पीछे कोई और था। ये तमाम चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ चलती हैं और सिंध में ओवर 20 ईयर्स से देव बीन रूलिंग। तो जहाँ कोई फ्लॉज हैं, कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करेंगे, कोई कुछ और करेंगे। तो आप निशानदेही कीजिए दानियाल साहब, आपको लगता है कि 20 साल के अरसे में इन्होंने ये किया, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कोई नहरों का या कैनाल्स का निज़ाम कोई इन प्लेस नहीं रखा? देखें, ये वो फोरम नहीं है। वो फोरम जो है उसमें मेरे से और बहुत सीनियर लोग बैठकर उसको जब अभी सेशन शुरू होगा उसको डिस्कस करेंगे और मैंने जिस तरह कहा कि इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो हदफ है वो मुल्क को, इसकी मैशत को मुस्तकम करना, ना कि लड़ाई में कॉन्फ्रंटेशन में डल के अपने आप को कंज्यूम करना। ये हमारा ना हदफ है, ना ये हमारी सियासत है और ना ये हम इस मुश्किल टाइम पे करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के हम एड्रेस करेंगे। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ बोली है कि हमने कोई नेगेटिव कमेंट्स जो हैं अपने किसी भी एलाइड पार्टी के ऊपर नहीं करने, हम बैठकर इश्यूज को हल करेंगे और उनका हल निकालेंगे। को ये वाला कमेंट करना चाहिए था, ये बड़ा नेगेटिवली उसको लिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए, मैंने उनका आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, लेकिन मैं जहाँ तक फेडरेशन की बात कर रहा हूँ वो बड़ी क्लियर है और वाज़ेह है। क्या पंजाब में और वफाक में कोई अलग पॉलिसीज़ हैं पीएमएलएन की? बिकॉज पीएमएलएन इज़ ऑब्वियसली रूलिंग इन बोथ प्लेसेस, वफाक में भी और पंजाब में भी। कोई अलग पॉलिसी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई अलग पॉलिसीज़ नहीं है। हमने एक की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है और वही पॉलिसी जो ऊपर से शुरू होती है उसको हम ट्रिकल डाउन करते हैं। और आई डोंट थिंक सो शी आल्सो सेंड इट इन अ बैड नोट और अ बैड टेस्ट। बुरे आपको नहीं लगता कि बुरे नोट पे हल करने की तरफ लेके जाना है, हल करने की तरफ लेके जाना है। अगर हम कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, तामीरी क्रिटिसिज्म को दिल पे ना लें कादर साहब। और अगर कोई ऐसी तनकीद है कि हम बैठकर उनको एड्रेस करेंगे, हमारे ऊपर ये 1000 तनकीद होती हैं एंड वी सिट टुगेदर एंड वी रिजॉल्व देम एंड दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क कि हमारा सोच और हमारा तरीक़ाकार सियासत का दोनों जमातों का बड़ा अलग है। लेकिन हमारा जो कंसेंसस है वो है पाकिस्तान को आगे लेके जाना, उसी चीज़ को फोकस करके कादर साहब तो यानी उन्होंने तो बड़े पॉजिटिव लाइट में बात की। कभी भी तनकीद बराए तनकीद नहीं है। दानियाल साहब ने एक बहुत पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप बिला वजह एक एजिटेट हों, पॉजिटिव बात की है उन्होंने। बुरे नोट पे शायद अज़मा साहिबा ने भी नहीं कहा था आप लोग बिला वजह गुस्सा खा गए। ब्रेक के बाद इसका जवाब फरमाइएगा। एंड ऑब्वियसली फिरदौस साहब ने खासे एलिगेशंस आपके साइड पे लेवल किए हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। कादिर मंदोखेल साहब, ओवर टू यू। देखिए मुन्ना, मैं दानियाल साहब की बात से पहले हमारे मोहतरम नकवी साहब जो बात करते करते ऐवान सदर के प्रेस रिलीज से और वो गोल कर गए, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं पढ़े लिखे से मुखातिब हूँ। सवाल ये है कि जब उस ऐवान सदर का प्रेस रिलीज, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, उसको आप कानूनी शक्ल दे के, आईनी शक्ल दे के और उसको आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और फिर वही सदर पाकिस्तान, जहां तक मुझे सियासत में याद पड़ रहा है कि ज्वाइंट सेशन से उन्होंने उस बात की बाकायदा क्लैरिफिकेशन की है कि मैं मुखालफत करता हूं नहरों की। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर दोबारा उस चीज को रिपीट किया, और ये न सिर्फ ये रिपीट किया बल्कि ये कहा है कि हमेशा पानी के ऊपर पानी का मुकदमा हम लड़ते आ रहे हैं, और ये भी जिक्र किया है कि दुनिया में जंगे हुई है पानी के ऊपर। और फिर मैं ये कहूंगा पीटीआई के वर्कर से कि ये ऐसे लोग हैं जो खान साहब को गालियां पढ़वाते हैं, क्योंकि आप जब किसी और की लीडर को गाली दोगे तो क्या आपको फूल का गुलदस्ता भेजेंगे? आप मिस्टर 10% कहते हुए जो आज तक साबित नहीं हुआ,
आपका खान तो आज भी चोरी के केस पे सजा याफ्ता जेल में बैठा हुआ है, सबूत के साथ, दलाइल के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, कानून के तहत। सवाल ये है, अब मैं इसके ऊपर क्या मजीद बात करूं? मैं ये कहूंगा कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो वो जवाब में आपको गुलदस्ता नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये कि आपने दानियाल चौधरी साहब से सवाल किया, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जलेबी की तरह गोल मोल आपको घुमाया। अच्छा। और बड़ी अपने आप को बिल्कुल सऊदी अरब की शुरफा की पार्टी आपने आपको साबित की है। और जब आपने उज़मा बुखारी साहिबा जो उनकी तर्जमान है तो उनके ऊपर वो कमेंट भी नहीं करना चाह रहे। भाई वो तर्जमान है, आपकी पार्टी के तर्जमान है, वो अगर इस तरह बातें करेगी तो वो तो आपकी पार्टी का लाइन है ना। दूसरी बात, और फिर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें मशावरत से। मैं बल्कि कादिर साहब एक इजाजत दीजिएगा इस पॉइंट पे, मैं वैसे चलाना नहीं चाह रही थी। पार्टी की तर्जुमान नहीं है, वो पंजाब की तर्जुमान है। कादिर साहब तो पंजाब किसकी है? वो इसकी मोदी की पार्टी है, हुकूमत है वहां पे। ओह माय गॉड, पंजाब में किसकी हुकूमत है? तो आप मुझे बताओ कि जब पंजाब की आपकी हुकूमत, 15 करोड़ आबादी की हुकूमत, आपकी नवाज शरीफ साहब तो और मरकज को ऑन ही नहीं कर रहे हैं, वो तो आज भी इजलास बुला रहे हैं पार्टी का, तो पंजाब की बुला रहे हैं, तो उसकी तर्जमानी से आप इनकार कर रहे हो। और फिर आपने ये कहा कि तमाम चीजें अच्छा, बहुत अहम बात आपने की है। मेरे पास आप कह रहे हैं मियां साहब ऑन नहीं कर रहे वफाक को। अच्छा कादिर साहब एक इजाजत दीजिएगा, मैं आप ही के ऊपर हूँ, आप ही के ऊपर हूँ, आपसे ही सवाल है। कंप्लीट करने दे। जी जी आप कीजिएगा। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वैसे चाह रही थी हनीफ अब्बासी साहब जो कि दानियाल साहब के एडजेसेंट हल्के के हैं, दानियाल साहब तो थोड़ी शाइस्तगी से गुफ्तगू हमेशा करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब आपको पता है जरा खुले डुले से हैं गुफ्तगू के मामले में। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था जब मैंने उनसे सवाल किया था गुज़िश्ता हफ्ते आपके हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पे काम करना, जैसे कहा गया कि हमारे बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी। ठीक है नहीं, उनकी तो वैसी नहीं है ना। नहीं, उनकी क्यों नहीं है? कैसे आप कह रही हैं? गवर्नर पंजाब उनके हैं, गवर्नर केपी के उनके हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, सिंध की हुकूमत उनकी है, तो आप कैसे कहती हैं कि वो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी? मैं आपको बता रहा हूँ ये इत्मीनान है ना, इंशाल्लाह ये हुकूमत 4 साल पूरे करेगी। जी कादिर साहब, उम्मीद है आपको आवाज आई होगी हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू की। जी बिल्कुल उम्मीद है। और जब ये हनीफ अब्बासी साहब एमएमए के एमएनए थे, मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, तो आप हामिद मीर शो के वो रिकॉर्डिंग आप निकाल देते जहां हनीफ अब्बासी साहब के इल्म की और नॉलेज की आपको बेहतर अक्कासी नजर आएगी। उन्होंने कहा देख ले मेरे पीछे पार्लियामेंट नीचे अवान सदर ऊपर है, वो वीडियो हामिद मीर की शो के आज निकाले, इतना वो पढ़ा लिखा है। तो आप मुझे बता दो कि उसके बाद वो आईनी ओहदों को भी हुकूमती ओहदे कहेंगे, तो फिर मैं तो अफसोस कर सकता हूँ, उसकी पढ़े लिखे पन पे मैं सख्त अल्फाज अदा नहीं करूंगा। दूसरी बात ये दानियाल साहब से आपने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि सब अनबोर्ड है, तो भाई मुझ समेत मेरे पार्टी के सारे लोग मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं कि मैं अनबोर्ड नहीं लिया है। आप पहली बात कर। दूसरी बात ये कि मैं इस मरतबा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने अपने एमएनए साहिबान से सबसे तकरीबन ज्यादातर पूछा कि बाबा आप बात क्यों नहीं उठा रहे हो पार्लियामेंट में। हाँ। सब ने कहा हमने पार्लियामेंट में बात उठाया, और तो उठाने नहीं दे रहे। जो थोड़ा बहुत स्पीच करते हैं तो आगे से कोई जवाब नहीं मिलते। अगर एक का जवाब मिलते हैं हनीफ अब्बासी टाइप के लोगों का, वो कहता है हमारा हिस्सा है, जहां मर्जी हम खर्च करें। सवाल ये है कि इन सारी चीजों का, ये तो आपके सामने एक मसला आ गया। आप मुझे बता दो, शहबाज शरीफ साहब पिकनिक बनाने आते हैं कराची, और यहाँ पे कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहे। K4 मंसूबा 25 साल से इल्तिवा का शिकार है। K5 मंसूबा मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफा कमाल काल का है, वहां K5 मंसूबा हमने मंजूर करा है खुर्शीद शाह साहब की वजारत में। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने पानी का पैसे देने से इनकार कर दिया है, और फिर उसके बाद एक ग्रीन लाइन उन्होंने बनाने की कोशिश की है, फिर लगाने की कोशिश की है। जुमला कंप्लीट करने दे। उसके बाद वो ग्रीन लाइन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप मुझे बताओ 436 अरब रुपए के साहिवाल से बालपुर तक मोटरवे बनाए जा रहे हैं। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। आप मुझे बता दो, आप इन सूबों को तो ऑन ही नहीं कर रहे। बताएं दानियाल साहब, ये इल्जाम आपके ऊपर पीटीआई वाले भी लगाते हैं कि आप लोग यूर ऑल अबाउट पंजाब और आप लोग हर सूबे को अंडरमाइन करते हैं। ये एक जमात ने नहीं लगाया इल्जाम आप पे, आपके हरीफ, आपके अपने इत्तेहादी ये इल्जाम लगा रहे हैं। देखें, 18वीं तरमीम के बाद, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिवॉल्व होकर आपके सूबों के पास चले गए हैं।
अब अगर मैंने यही कहा ना कि हम अपनी कारकर्दगी के जिनके आप खाली लाहौर, आप डिफेंस से आप वहाँ सीवीयू की तरफ चले जाएं, आप इनकी रोड्स का हाल देखें, आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें। वहाँ 100-100, 200 किलोमीटर्स की रोड के पैसे इन्होंने दिए हुए हैं और वहाँ रोड की हालत ही नहीं है। देखें, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। इनके जो अपनी काम है, अपने करने वाले काम मेन डीएचए रोड आप लोगों ने नहीं बनवाई है और उसकी ये हालत है, वो तो खैर रोड्स की हालत है। 20 साल से हम नहीं बैठे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के पैसे या चीज़ें इन्होंने ठीक करती हैं। जो मगिंग है, जो चीज़ें हैं, जो कराची के हालात हैं, वो हमारे सामने है। हाँ। लेकिन आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दोज थिंग्स। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह कहा कि हमारी ये कोशिश है कि जो लार्जर इश्यूज़ हैं, जो और पीछे इन्होंने कहा कि आप को पार्लियामेंट में बोलने नहीं हमें देते। पिछले पूरे सेशन में इनके जो स्पीकर थे, क्योंकि स्पीकर साहब नहीं थे, तो इनकी जमात के बंदा पूरा सेशन को करेक्ट। लेकिन आपको याद होगा उन्होंने तो सेशन खत्म कर दिया, मुलतवी कर दिया, क्योंकि आपके कहते 50 अफराद काबीना में हैं और कोई था ही नहीं जवाब देने को, तो वो अकेले बोलते रहे, जवाब ही ना आए तो फायदा क्या। लेकिन मुझे बात एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अगले दिन उसको कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये तरीका कि पूरे टाइम पे, वो जो टाइम है लोगों का, उस पे आप इंतज़ार कर लेना, आप वेट करके आप बुलाएं, आप कहें कि स्पीकर हैज़ द पावर टू कॉल एनीबडी। लेकिन उसको उन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने जिस तरह कहा कि इनके पास जो पोडियम था, जो फोरम था, इनके पास था। यू पिक अप दोज डिबेट्स, you pick them up right now, you open them right now, it will be right in front of you कि हम के मुताबिक हर 3 महीने बाद सीसीआई की मीटिंग बुलाना जरूरी है। आपने 30 साल से नहीं बुलाया ना सीसीआई की मीटिंग, क्यों नहीं बुलाते? चीफ मिनिस्टर सिंध ने 3 खत लिखे हैं, क्यों नहीं बुलाते? कादर साहब प्लीज अलाउ हिम टू कंप्लीट। जी, सीसीआई की मीटिंग पे जवाब नहीं, अगर तो ये देखें ना, ये अपनी टाइम पे बोल चुके हैं, ये मैं आई डोंट वांट टू डू क्रॉस टॉक। देखें, तो जहाँ तक चीज़ें इश्यूज़ हैं, लार्जर इश्यूज़ की बात है, तो उनको हम हल कर रहे हैं और हल करेंगे। और हमने जिस तरह दोबारा कहा कि देखें, ये इनकी जमात के जितने भी लोग हैं, वो अभी ट्रिप इनका गया हुआ है, स्पीकर साहब गए हुए हैं, इनकी जमात के अपने लोग हैं। मैं 5, 7, 8 दिन हम स्पीकर ऑफिस में इकट्ठे थे, इनकी जमात, खुर्शीद शाह साहब से लेकर इनके जितने भी सीनियर लीडरान हैं, वो अगर अपने ट्रिप्स का या चीज़ों का अगर ऑर्गेनाइज करके बैठ कर चीज़ों के ऊपर नाराज़ या वो कर रहे थे, तो इस इशू को भी बैठ के डिस्कस कर सकते थे। हमने डिस्कस किया, इनको एड्रेस किया। मैंने जिस तरह बोला कि कोई भी इश्यूज हैं, हम उनको दोबारा अगर इन्होंने इसको दोबारा इसको ऊपर को इनको एश्योरिटी चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो बैठ के हल करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि इनके काम हम करें, काम चीज़ें डिलीवरेंस इन्होंने अपनी खुद करनी है। अच्छा, खुद करनी है, अपना सूबा भी खुद संभालें। फिरदौस साहब प्लीज आपसे सपोर्ट चाहिए, देखें जहां इनको सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे। सीसीआई की मीटिंग का बहरहाल वो कहते हैं जवाब नहीं दिया, राइट। इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में, बट इट्स फिरदौस साहब टर्न। फिरदौस साहब, ये मेरे ख्याल से दानियाल साहब ने इस बात का नहीं जवाब दिया कि 91 के वाटर रिकॉर्ड के ऊपर वाटर अपोर्शमेंट की डिस्प्यूट क्यों नहीं रिजॉल्व कर सक रहे बिफोर थिंकिंग ऑफ इवन द कैनाल्स। किस एक्सपर्ट ने ये रिपोर्ट दी थी कि अगर ये कैनाल बनाए जाएंगे तो सिंध में कोई हंगामा नहीं होगा? सिंध ने हमेशा डैम्स के ऊपर भी बात की है, हर उस इशू पे की है जिस पे सिंध को शक होता है कि पानी रोका जाएगा और उस पानी का हिस्सा जो सिंध का है वो पंजाब में खर्च होगा। वैसे ये कॉन्फिडेंस नीचे के और छोटे सूबों को क्यों नहीं है? ये असाइड्स ही है। वैसे मैं फिरदौस साहब इजाजत दीजिएगा सिर्फ इतने सवाल की कि आप भी तो पीपल्स पार्टी से एक अच्छी कोई कोलैबोरेशन सियासी तौर पर कर सकते थे, उन्होंने आपको ऑफर भी किया था इलेक्शन के बाद, आप लोग क्यों ना माने? जी, मैं उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ। हमने पीपल्स पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करके अपने एंटी करप्शन स्टैंस को जो है बिल्कुल दफना देते। अच्छा, हम जो कुछ कहते आए हैं, हमें पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है। तो करप्ट तो सर आप मौलाना साहब और जेयूआई को भी कहते थे। एक मिनट सुन लीजिए ना, मौलाना साहब के साथ हम गवर्नमेंट नहीं बना रहे मौलाना साहब के साथ। ऑलराइट, ठीक है, वेरी फेयर। आपने बहुत एक अहम बात की कि वो इत्तेहाद था हुकूमत साजी के लिए और ये इत्तेहाद है अपोजिशन इत्तेहाद के लिए। वेरी फेयर पॉइंट मेड। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। रनिंग आउट ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज।